हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित फ्रॉम क्वांटिफाई। सो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन पे जंप मत करना, अप्रोच सीखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। अच्छा, पाई किसका एग्जाम्पल होता है? याद दिलाओ ज़रा। इरेशनल का एग्जाम्पल होता है। अच्छा, इरेशनल तक कैसे पहुँचते हैं? डेसिमल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर डिवाइड कर रहे थे रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। अच्छा देखो, तो नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग को ही तो हम लोग इरेशनल बोल रहे थे। अच्छा, इरेशनल का ही तो एग्जाम्पल पाई है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल, आगे बढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। करो भैया, जो बोल रहा है वही करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। एलसीएम इक्वल टू 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। आगे पढ़ो, सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1500। सम करो, एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1500। ठीक है। अच्छा, एक नंबर तो आपको 200 दिया हुआ है, दूसरा नंबर ढूंढना है। अच्छा, कुछ नहीं पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एचसीएफ बी एच। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है, एच एक्स। सेकेंड नंबर हम लोग क्या मानेंगे, एच वाई। सिंपल, एच एक्स 200 दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में पुट करो, एलसीएम क्या होता है, एच एक्स वाई, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 14 इंटू एच, एच एच कट गया, एक्स वाई क्या आ गया, 14। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, एच एक्स वाई प्लस एच इक्वल टू 1500। एच को हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो तो, एक्स वाई प्लस 1। अच्छा, एक्स वाई तो हमें मिल चुका है 14। अच्छा, 14 प्लस 1 क्या हो गया, 15। इधर एच है, इक्वल टू 1500। समझ पा रहे हो, एच इक्वल टू 100 आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखो, एच इक्वल टू 100 इंटू एक्स इक्वल टू 200। तो हम लोग को एक्स मिल गया 2, एक्स हमें मिल गया, तो एक्स वाई के जगह पे पुट करो, 2 इंटू वाई इक्वल टू 14। तो वाई इक्वल टू 7 आ गया। सिंपल, हमें दूसरा नंबर ढूंढना था, मतलब हमें एच की ज़रूरत थी एंड वाई की ज़रूरत थी, हमें हमारे पास दोनों आ गया। एच इक्वल टू 100 इंटू वाई इक्वल टू 700। दूसरा नंबर क्या है, 700। आंसर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा, इरेशनलिटी प्रूव कैसे करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अच्छे से समझाया हुआ है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, इसने इरेशनल बोला है प्रूव करने, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट 7 प्लस 3√2 इज रैशनल। सब कुछ पढ़ाया हुआ है ना, कुछ नया नहीं है। तो रैशनल हम लोग जानते हैं किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो ए बाई बी ले लो। ए बाई बी क्या होगा, ए एंड बी आर इंटीजर्स। होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक है। अच्छा, 3√2 को इधर रहने दो, 7 को उधर ले जाओ। अच्छा, यहाँ पे √2 को रहने दो, इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो 7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब ये पूरा रेशनल के फॉर्म में है। हाँ सर है। अच्छा, इक्वलिटी का साइन है, मतलब इधर जो इक्वल टू के उधर भी, इधर भी रेशनल हो गया, मतलब √2 भी तो रेशनल यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, बट हम लोग तो एक फैक्ट जानते हैं, क्या जानते हैं सर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कौन सा फैक्ट, दैट √2 इज इरेशनल। हम लोग तो जानते हैं कि √2 इरेशनल होता है, बट यहाँ तो रैशनल प्रूफ हो गया। देयरफॉर आवर assumption is wrong। सिंपल, देयरफॉर प्रूफ हो गया कि 7 प्लस 3√2 इज इरेशनल। सिंपल, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे रैशनल के फॉर्म में हमें लिखना है। रैशनल का फॉर्म क्या होता है? p/q, सिंपल। अच्छा यहाँ पे क्या करना है? लेट x इक्वल टू 3.1235। अच्छा बार का मतलब क्या? वहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा मैंने क्या बोला था? जहाँ से रिपीटेशन शुरू होता है उससे पहले पॉइंट को घसका के लाना पड़ेगा, तो इधर पॉइंट को शिफ्ट कराना पड़ेगा 2 प्लेस, मतलब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर मल्टीप्लाई करो 35 35 35, कितने बार भी लिख लो, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते थे? सब्सट्रैक्ट करते थे 2 से 1 को। इधर तो 99x बच गया, हाँ सर बच गया। इधर क्या बचा? 312.35 ठीक है, 35 माइनस 3.1235 ठीक है, माइनस करो। यहाँ से देखो, यहाँ से तो सब कुछ ऊपर भी नीचे नीचे ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस करो 3 2 ठीक है, यहाँ पे 9 0 3, यहाँ पे पॉइंट इक्वल टू क्या था? 99x, सिंपल। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30923, ऊपर से पॉइंट हटाए नीचे 0 आ गया 99। ये p/q के फॉर्म में है, हाँ सर है, मतलब ये रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं काउंटिंग नंबर, मतलब 1 से शुरू होके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो देखो ना, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4 करके देखो। 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 216, 4096। एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग, लास्ट में तो हमेशा 6 ही है। अच्छा 5 के केस में देखो, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। अच्छा लास्ट में तो हमेशा 5 ही है, मतलब कोई भी पावर हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 6 एंड 5 के केस में हमेशा लास्ट डिजिट 6 एंड 5 ही होगा। तो एंड रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? 6 माइनस 5 1, हमेशा एंड उस नंबर का किससे होगा? 1 से होगा। आंसर बी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। अच्छा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है। इवन किस फॉर्म में होता है ज़रा याद दिलाना मुझे? 2n के फॉर्म में होता है सर। अच्छा इसी को ऑड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? इवन में एक या तो जोड़ दो या फिर एक माइनस कर दो, सिंपल। करो 2n या तो +1 या फिर 2n -1, ठीक है। हमें क्या कंडीशन दिया है? a बड़ा होना चाहिए b से, मतलब हम लोग a को क्या मान लेते हैं? 2n +1, b को क्या मान लेते हैं? 2n -1। कंडीशन यहाँ पे लगाओ, a प्लस बी बाई 2 दिया हुआ है, 2n + 1 + 2n -1 इक्वल बाई 2 इक्वल, यहाँ देखो 1 1 कट गया, ऊपर क्या बचा? 4n बाई 2, तो 2n के फॉर्म में आ गया, मतलब ये तो इवन हो गया। अच्छा इस इक्वेशन को देखो, a माइनस बी बाई 2 बोला है ना करने, a मैंने क्या माना था? 2n + 1, अच्छा माइनस ब्रैकेट 2n -1 बाई 2। यहाँ पे देखो ब्रैकेट खुलते ही क्या हो गया? साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस है, ठीक है। ये 2n कट गया, यहाँ पे 2/2 आ गया, मतलब 1 आ रहा है। मतलब 1 क्या होता है? ऑड होता है सर। प्रूफ हो गया भैया, प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्पीड में बनाएंगे, ठीक है। वैसे कछुआ चाल में हमें चलने की आदत नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें तो नहीं पता वो नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा, तो हमें 2 केस लेके चलना पड़ेगा। पहला केस लेंगे, अच्छा लेट 2 कंसेक्यूटिव, अप्रोच देखते चलना, वही मैटर करता है। पॉजिटिव इंटीजर बी ए एंड a+1, कोई भी कंसेक्यूटिव a +1, ठीक है। अच्छा एक मतलब केस 1 में हमें क्या लेना है कि a इक्वल टू 2n, मतलब एक बार इवन लेना है, एक बार हम लोग ऑड लेंगे। पहले केस में हम लोग इवन ले रहे हैं, तो a बराबर
2n ले लिए, तो अगला a प्लस वन बराबर क्या हो गया 2n प्लस वन। इसे प्रोडक्ट करना है 2n प्लस वन, n को अंदर ले जाओ 2n स्क्वायर प्लस वन। तो किसी भी चीज़ के बाहर में 2 रह गया, मतलब यहाँ देखो ना 30 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 15, ये 2 से डिवाइड होगा क्या, हाँ होगा सर, 2 से 2 कट गया है। वही चीज़ तो यहाँ हो रही है, 2 बाहर रह जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है डिविजिबल बाई 2। समझ पा रहे हो 2। अच्छा केस 2 में हम लोग क्या बोले थे, ऑड लेते हैं, a इक्वल टू, अभी हमने देखा था 2n प्लस वन ले लो, तो a प्लस वन क्या हो जाएगा 2n प्लस वन, ठीक है 2n प्लस टू, इसको करो, प्रोडक्ट करना है ना 2n प्लस टू। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 को कॉमन निकाल लो 2n प्लस वन n प्लस वन। तो यहाँ भी इस केस में भी 2 बाहर है, मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, डिवाइड बाई 2। तो हम लोग दोनों केस को लेके बता सकते हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कहीं से भी उठा के हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो चीज़ इवन ही हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, इतना तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो आ गया भैया ट्रू एंड फॉल्स, आप लोग का सबका फेवरेट। यहाँ पे एक चार्ट मैं बनाऊंगा, ये चार्ट हमेशा अपने दिमाग में रखना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो रियल नंबर हम लोगों ने देखा था, ठीक है, रियल नंबर को हम लोग तोड़ रहे थे किस में, रैशनल में एंड इरेशनल में। ठीक, रैशनल को हम लोग तोड़ रहे थे इंटीजर्स में। इंटीजर्स का 3 पार्ट होता था, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। जीरो प्लस पॉजिटिव को ही हम लोग होल नंबर बोल रहे थे एंड पॉजिटिव को नेचुरल नंबर बोल रहे थे। फिर नेचुरल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, प्राइम एंड कंपोजिट। ठीक है, अब देखो सारा क्वेश्चन ऐसे उड़ेगा, ऐसे देखो, इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, हाँ सर ये तो सही है, सारा इंटीजर रियल नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, नहीं सर रैशनल भी हो सकता है, ठीक है, तो ये फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, हाँ सर नेचुरल नंबर रियल नंबर का ही एक पार्ट है, ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, रैशनल नंबर भी रियल का पार्ट है, सारा रैशनल नंबर रियल नंबर होगा, हाँ सर होगा। आगे बढ़ो, वन इज प्राइम, नहीं वन का प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम का क्या रूल होता है कि उसका फिक्स फैक्टर होता है, एक वन होता है, एक वो खुद होता है। इसके केस में सिर्फ एक ही फैक्टर है वन, दूसरा कोई फैक्टर है ही नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। जीरो कम्स अंडर नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव मैंने क्या बताया था, जीरो एंड पॉजिटिव, हाँ तो जीरो आ तो रहा है नॉन निगेटिव में, मतलब ट्रू। -3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर, नहीं भैया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नेचुरल नंबर को फर्दर तोड़ रहे हैं तो प्राइम बन रहा है। अच्छा नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो निगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये तो फॉल्स है, हरी झूठ बात बोल रहा है इस। आगे बढ़ो, आ गया भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो अच्छे से सोचना, अच्छा दिमाग लगाना क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 बेल बिगिन टू टोल टुगेदर इन 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड्स, मतलब 5 बेल है, वो इतने इतने सेकेंड के बाद बेल रिंग होता है, ठीक है। तो पूछा है कि हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे टोल टुगेदर अगेन, मतलब इसके बाद ऐसा एक टाइम बताओ जिसमें ये पांचों फिर से एक साथ रिंग हो, ठीक है। तो सिंपली इसमें तो पता ही चल रहा है कि एलसीएम लगने वाला है, एकदम एलसीएम लगाओ, एकदम बेझिझक एलसीएम लगेगा इसमें। एलसीएम कैसे निकालते थे, अच्छा एलसीएम निकालने का सारा तरीका आपको पता है, मैं आपको एक नया तरीका आज दे रहा हूँ। देखो एलसीएम निकालने का आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हो, बहुत तरीका है, बट यहाँ पे आज आप लोग देखो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखो सबसे बड़ा नंबर को उठा के यहाँ पर ले लो, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा अब देखते जाओ, यहाँ पे 2 इंटू 3 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं है, वही चीज़ हमें उठा के डालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 है, हाँ सर है, मतलब 6 का काम ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इस नंबर के अंदर 6 ऑलरेडी छुपा हुआ है। यहाँ पे 7 है नहीं, यहाँ पे 7 है, मतलब यहाँ पे 7 की ज़रूरत है, 7 का काम हो गया। 2 को हम लोग क्या लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 2 ऑलरेडी है,
यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा है, उठा के यहाँ पे डाल दो, 8 का काम हो गया। अच्छा 3 को 3 इंटू 3 लिखते थे, यहाँ पे एक 3 ऑलरेडी है तो एक 3 की ज़रूरत है, उठा के डाल दिए। 12 तो ऑलरेडी है तो ये हमारा एलसीएम हो गया। 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 8 6 जा 48, 504 आ गया हमारा आंसर। सिंपल। अच्छा अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 12 15 एंड 20 लीव्स रिमाइंडर 9 इन ईच केस। मतलब ऐसा एक नंबर निकालो जिसको अगर इन सब नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो हर केस में 9 एज ए रिमाइंडर आपके सामने निकल के आ जाए। मतलब वो सिंपली बोलना चाह रहा है कि इस चीज़ का एलसीएम पहले निकालो एंड देन उसमें 9 ऐड कर दो, क्योंकि कॉमन मल्टीपल में 9 ऐड कर दिए मतलब हर बार वो 9 एज ए रिमाइंडर आपको दे देगा। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अच्छा मैंने दूसरे तरीके से पिछले क्वेश्चन में बताया, अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हर तरह की चीज़ें आप सीख जाओगे। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 तो कटेगा नहीं 2 से। डिविजिबिलिटी की एक क्लास मैंने ली हुई है, जिन्होंने भी नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो देखें। एंड सेशन अभी तक की पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है ना। ठीक है, अब 5 से 5 6 3 2, अच्छा 2 से करो, 3 3 1, लास्ट में 3 से 1 1 1 1। मतलब जब तक नीचे 1 1 नहीं आ रहा है तब तक हमें करते चलना है, प्राइम फैक्टराइज करते चलना है। तो एलसीएम हमारी क्या निकल के आ गई, देखो तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम क्या आ गया, 5 2 या 10 2 या 20 3 या 60 एंड रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 69, क्योंकि 9 मैंने जोड़ दिया। अब इस 69 को आप किसी भी इस नंबर से डिवाइड करके देख लो, 15 से डिवाइड करो, 4 बार में 60 होता है, आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है 9। 69 को डिवाइड करो 20 से, 3 बार में 60 होता है, फिर 9 बच जा रहा है। मतलब ये 69 एकदम सही आंसर है, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 160 186 लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा नंबर, ऐसा कॉमन फैक्टर जिससे अगर मैं डिवाइड करूँ 160 एंड 186 को तो पहले केस में 4 मिले रिमाइंडर एंड दूसरे केस में 6 मिले रिमाइंडर। तो मतलब रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज़। रिमाइंडर जब भी बोले मतलब रिमाइंडर एक्स्ट्रा चीज़ होता है। मतलब इस 60 में 160 में ये 4 एक्स्ट्रा है, मतलब जिस नंबर की बात कर रहा है वो ये नंबर है ही नहीं। मतलब हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, वही बात है यहाँ पे। देखो 156 की बात कर रहा था लेकिन आपको दिखा 160 रहा था, यही तो होता है खेल। 186 है यहाँ पे है लेकिन बात वो कर रहा है कि 180 की करो। अच्छा इस दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालना है, निकालो भैया। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है 3 6 जा 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से 2 से जाएगा 13। जब तक प्राइम में नहीं आ जाए तब तक करते चलना है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कॉमन क्या चीज़ मिल गया, 3 2 जा 6 2 जा 12, यही चीज़ कॉमन है, यही चीज़ हमारी एचसीएफ है 12। ठीक है, यही हमारी आंसर है। अच्छा नहीं, ये हमारी आंसर नहीं है, देखो आगे कुछ और भी पूछा है। आफ्टर फाइंडिंग द रिक्वायर्ड नंबर, मतलब ये 12 निकालने के बाद हाउ मेनी फैक्टर्स डज दैट नंबर है, मतलब इसके कितने फैक्टर है बताओ। 1 इसका फैक्टर है, हाँ सर है। 2 इसका फैक्टर है, हाँ सर है। 3 इसका फैक्टर है, हाँ सर है। 4 इसका फैक्टर है, हाँ सर है। 6 इसका फैक्टर है, हाँ सर है। 12 इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, तो कितने सारे फैक्टर मिल गए, 3 3 6, तो 6 हमारा आंसर है। समझ गए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, इससे हमें सीख मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था एलसीएम एंड एचसीएफ की, जिन्होंने नहीं क्लास की है वो ज़रूर करना। ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में बात की है मैंने हर चीज़ पे। 18 मिनट की वीडियो है, बहुत अच्छे से देखोगे, फिर भी स्पीड में भी देखोगे तो कवर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ देखो, कोई भी दो नंबर का मल्टीपल उस दो नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ के
इक्वल होता है, ये मैंने बताया था। यहाँ देखो इसी का यूज़ है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 15 एंड देयर LCM इज 300, वन नंबर इज 60, अदर नंबर पूछा है। एक नंबर 60 दिया हुआ है, दूसरा नंबर पूछा है, LCM क्या दिया हुआ है 300, HCF क्या दिया हुआ है 15। कट करो, 15 4 जा 60, 4 से कट करो, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो दूसरा नंबर क्या मिल के आ गया 75 आंसर। अप्रोच देख रहे हो, ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 4107, HCF दिया हुआ है, लार्जर नंबर पूछा है। HCF दिया हुआ रहता है तो क्या मैंने बोला था नंबर क्या मानो 37x इंटू 37y, दो नंबर, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है, इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। अच्छा, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो 4107 यही तो दिया हुआ है। यहाँ पे LCM इसका क्या हो जाएगा 37xy इंटू 37, यही तो होता है LCM, यही तो होता है, ठीक है। अच्छा, बेझिझक काटना, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना बेझिझक काटना, क्योंकि वो कटने के लिए ही दिया है ऐसा डरावना नंबर, उसका इंटेंशन और कुछ नहीं है, आपसे मेहनत वो करवाना चाह रहा है कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं, उसका यही इंटेंशन है, ठीक है। तो 37 से ये कटेगा, ठीक है, कटेगा एकदम फिक्स है, कटेगा। 37 बन जा 37, 4 बचा, 37 बन जा 37, फिर 3 बचा, 37 बन जा 37। अच्छा, ये 3 बार में कट गया, तो XY हमारे पास क्या आ गया 3। अच्छा, मैंने क्या बताया था HXY ये LCM तो होता है, ये कॉमन फैक्टर H होता है एंड X एंड Y आपस में को प्राइम होता है, मतलब HCF तो 1 होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें से 3 कौन है 1 कौन है। 3 अगर लाना है दो नेचुरल नंबर के मल्टीपल से तो 1 इंटू 3 ही होगा या फिर 3 इंटू 1 ही होगा। यहाँ पे लार्जर नंबर पूछा है, मतलब 3 की बात हो रही है, ठीक है। तो 37 इंटू 3 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 111 आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 36, 40 एंड 48 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, मतलब 3 बेल है ABC, ठीक है, वो तीनों इतने इतने सेकेंड बाद रिंग होते हैं। पहली बारी वो तीनों एक साथ रिंग होते हैं किसी टाइम पे, फिर पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट कि दोनों तीनों एक साथ रिंग हो, ठीक है, और वो इंटरवल क्या है, मतलब कितने मिनट बाद बाद वो तीनों एक साथ बजते हैं, वही चीज पूछ रहा है। मतलब LCM की बात हो रही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल निकालो, कैसे निकालते हो निकालो, पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा कैसे निकालते हैं, ठीक है। 4 से जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, हम लोगों ने डिविजिबल वाली क्लास अच्छे से देखी है। 4 से करो डिवाइड, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 12 जा, ठीक है। अब 3 से करो, 3 3 जा 9, 10 तो जाएगा नहीं, 3 4 जा 12। अच्छा, 2 से जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है, 3 तो जाएगा नहीं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 जा 4, ठीक है। अब ये तीनों आपस में क्या है को प्राइम, कुछ भी कॉमन नहीं है, अब उठा के LCM कर दो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये तो दोनों 10 हो गया, इधर 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 4 जा 72, मतलब 720 सेकेंड्स के बाद ये तीनों फिर से एक बार बजेगा। बट यहाँ पे तो मिनट में है, मिनट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 60 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 12 मिनट के बाद बाद हर बार ये तीनों एक साथ आवाज करेंगे, यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल। आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 अलार्म बेल्स बीप्स आफ्टर एवरी 48, 72 एंड 100 सेकेंड्स, मतलब वही पिछले क्वेश्चन जैसा, तीनों 10 बजे बजते हैं, तो फिर पूछा है कि 10 बजे के बाद फिर से ये तीनों एक साथ कितने बजे बजेंगे, ठीक है। तो वही चीज करना है, LCM निकालो, ठीक है, चीजें वही है, बस क्वेश्चन पढ़ के घबराहट होने लगती है बहुत किसी को, ठीक है। 12 से जाएगा, सिंपल दिख रहा है हमें, ठीक है, 12 4 जा, 12 6 जा, 12 9 जा, फिर किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, समझ पा रहे हो या नहीं कैसे कर रहा हूँ मैं, 2 से नहीं 3 से जाएगा, 1 3, ठीक है। अच्छा, LCM निकाल दो अब, कैसे, 12 2 जा 24, 3 जा 72 इंटू 6, निकालो 4 6 2 जा 12, 10 6 जा 42,
432 आ गया। ठीक है, 432 किस चीज़ में आया, सेकेंड्स में आया, क्योंकि सेकेंड्स में निकालना था हमें। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे तो नहीं देगा कि 10:432 सेकेंड्स में बजा, तो हमें इसे सिंपली 60 से डिवाइड कर लेना है। तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो 7 मिनट, क्योंकि 420 तक चला गया, उसके बाद कितना मिनट बचा, 12 सेकेंड बचा। मतलब फिर से कब बजेगा, 10:07:12 AM पे। यही हमारी आंसर होगी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क लगा लेना। देखो 3 सेट ऑफ बुक है, ठीक है, कॉमिक, एडवेंचर एंड हॉरर बुक, कंटेनिंग कितना कितना बुक, 336, 240 एंड 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली। एंड उन्हें क्या करना है, स्टैक में सजाना है, मतलब उसका बंडल बंडल करके सजाना है। और ऐसे सजाना है कि वो सब्जेक्ट वाइज भी अरेंज हो एंड सबका हाइट भी सेम हो। ठीक है, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए। इसमें अगर कॉमिक है तो इसमें कॉमिक ही रहे, इसमें अगर एडवेंचर है तो इसमें एडवेंचर ही रहे, लेकिन सारे का हाइट भी सेम होना चाहिए। मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, HCF की बात कर रहा है, कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, ऐसा कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। सिंपल, HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड से। निकालो भैया कैसे, 3 1 1 2, 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा, करते चलो जब तक 1 ना मिल जाए हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, 7 × 1, तो 336 का ये आ गया, 336 का क्या आ गया, 3 × 2 का पावर कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, मतलब 2 का पावर 4 × 7। ठीक है, 336 का तो ये आ गया। आगे निकालो, 240 का निकालो, 240 को कैसे निकालेंगे, 2 से 1 2, सबको आता होगा ये आई थिंक। ठीक है, 3 से निकाल लो, जल्दी निकलेगा, 2 5 जा, लास्ट में 1 आ गया। सिंपल, 240 का कैसे निकालते हैं, 2 गिनो कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। ठीक है, यहाँ 3 एक बार है, 5 एक बार है। ठीक है, आगे निकालो, 96 का निकालो, कैसे निकालोगे, 3 से कटेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। नाइन्टी सिक्स का कितना बार में आया, देखो 2 कितने बार है, देखो 1 2 3 4 5, 2 5 बार है। ठीक है, 3 1 बार है। ठीक है, आ गया। अब देखो कैसे निकालते थे HCF, कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, मतलब मिनिमम पे हमारी ध्यान रहनी चाहिए भैया। किस पे ध्यान रहनी चाहिए, मिनिमम एक्सपोनेंशियल मतलब पावर होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तीनों में वो नंबर छिपा होना चाहिए, एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। यही चीज़ हम लोगों ने अच्छे से देखी है। यहाँ पे देखो 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, मतलब 3 को एक बार कॉमन निकाल लिए। यहाँ पे 2 4 बार है, यहाँ पे 2 4 बार है, यहाँ पे 2 5 बार है, 2 4 बार निकाल लो बाहर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है बट यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे 5 है बट इन दोनों में फिर से मिसिंग है। तो हम लोग यही चीज़ निकाल लिए, 3 × 2 का पावर 4 मतलब 16, मतलब 48 आ गया हमारा HCF। ठीक है, HCF कितना आ गया, 48। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा कुछ और है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, मतलब ऐसा 48 तब तो बुक का स्टैक बन गया, बट कितने सारे स्टैक होंगे, तो सिंपली इसे डिवाइड करो। कैसे करोगे, 336 को 48 से डिवाइड करेंगे, फिर 240 को 48 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 48 बुक्स का स्टैक तो बन रहा है, बट कितने सारे स्टैक्स बनेंगे ये पूछा है हमें। ठीक है, 96 को 48 से डिवाइड, यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 2 से कटेगा, यहाँ 24 का टेबल 2 2 5 जा, यहाँ कटेगा, देखो कितने बार में, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 6 जा, यहाँ पे 7 बार में कट जाएगा। तो कितना आया, 7 + 5 + 2, 7 5 12 2 14, 14 हमारा आंसर। सिंपल, समझ आया।
ये क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगाने ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक की सेशन अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है कंटेंट बनाने में, एंड ये मेहनत आप ही लोग के लिए की जा रही है। तो आप लोग एक लाइक करने में संकोच ना करें। अब देखो यहाँ पे नया पैटर्न आ गया मैचिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, एंड ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। कैसे करेगी, यहाँ देखो एलसीएम निकालने बोला है 13 एंड 7 का। 13 एंड 7 में कुछ भी कॉमन होता है क्या? नहीं होता है सर। मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम है। हाँ सर। को प्राइम का HCF 1 होता है। हाँ सर। लेकिन HCF एलसीएम क्या होता है? उस दोनों का मल्टीपल होता है। कितने बार तो बता चुका हूँ मैं, 91 हो गया। 91 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। कैसे नहीं दिख रहा भैया? यहाँ 91 है तो ए हो गया। अच्छा यहाँ देखो क्या पूछा है, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या होता है? -1 से शुरू होता है, -2, -3। अच्छा मैंने क्या बोला था, नंबर लाइन में कभी भी राइट से लेफ्ट जाने पे क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब -1 से इधर चलते चलोगे, वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -1 हो गई। इसलिए हमारी आंसर -1। आगे बढ़ो, डिफरेंस ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम तो एकलौता 2 ही होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3। तो 3 - 2 1 आंसर, ठीक है। HCF ऑफ 4 and 3 इज H। 4 and 3 में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों को प्राइम है। मतलब HCF तो 1 है, मतलब H का वैल्यू 1 है। 7 × H पूछा है, 7 × 1 7, सिंपल आंसर। आगे बढ़ो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है, बस समझना है। यहाँ देखो, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 16। अब देखो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लाइन को हम लोग कभी भी डिवाइड करते हैं तो नेवर एंडिंग चेन में बन जाता है। वो देखते हैं ना हम लोग, इवन ऑड ऐसे चलते चला जाता है। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर के बीच कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा 2 होता है। उसी चीज का यहाँ पे यूज करना है। 4 दिया हुआ है, एक घटा के लिख लो, ठीक है। कैसे लिखोगे, a-3। अब इसमें दो जोड़ते चले जाओ, a-1, a+1, a+3। अब इस चारों नंबर का एडिशन करने पे हमें क्या मिल रहा है, 16। तो चारों नंबर को जोड़ के 4a = 16। तो a = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। देखो क्या पूछा है, 3/5 ऑफ द सम ऑफ स्मॉलेस्ट, मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अमॉन्ग देम। सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है, a-1, प्लस लार्जेस्ट क्या है, a+3, ठीक है। 3/5 इंटू, ये देखो 2a + 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ 6/5 इंटू a+1 बच गया। ए क्या दिया हुआ है, 2 आ गया था हमें, ए क्या आया था, 4 आया था। 4 + 1 5, तो ये कट गया, आंसर क्या आ गया, 6, सिंपल, ठीक है। सेम चीज ऑड में करना है, सेम चीज, ये आपका होमवर्क है। सेम चीज, क्योंकि ऑड का भी, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का भी डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस 2 होता है। वही सेम चीज करना। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, a-3 लेना, ऐसे ही जोड़ते चले जाना, ऐसे करके आप कुछ भी निकाल सकते हो, हमेशा यही करना है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं आज के। ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे हम लोग, ऐसे करते थे, जैसे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ मुझे। 12 6 3, ऐसे करते थे, 2 × 3 × 3, ठीक है। वही चीज को इस फॉर्म में लिखना है। जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे, आपको नीचे से ऊपर चलना है। किस तरफ से कहाँ चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। मल्टीप्लाई करो एंड लिख दो, मल्टीप्लाई करो एंड लिख दो, यही आपका अप्रोच होना चाहिए। 7 × 3 21, मतलब y का वैल्यू 21। 21 × 2 42, मतलब x का वैल्यू 42, आंसर, सिंपल। तो यही थी आज की सेशन। कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, एंड लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। एंड फर्दर सेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारी सेशन आने बाकी है। हम लोग प्रोबेबिलिटी को शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं।